हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे इस न्यू पैराग्राफ की हेल्प से रीडिंग की प्रैक्टिस और साथ ही में सीखेंगे कुछ न्यू वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशंस को भी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ये द एको ऑफ काइंडनेस। THE ये तो द हो गया, ये क्या है एको। अब बहुत सारे लोग इसके प्रोनाउंसिएशन में कंफ्यूज होते हैं कि इसे एको पढ़े या एचओ पढ़े, क्योंकि यहाँ पर तो एच दिया हुआ है। तो देखिए इसमें पढ़ते टाइम एच साइलेंट होता है, इसे क्या पढ़ा गया है, ई की साउंड ए की आ रही है और CO को, तो इसे क्या पढ़ा गया है एको। बट लिखते टाइम इसे कैसे लिखा गया है ECHO। ठीक है, यहाँ पर इसे क्या पढ़ेंगे एको ऑफ काइंडनेस। यहाँ पर KIND ये क्या होता है काइंड और NESS नेस, इन दोनों को मिला देंगे काइंडनेस। ठीक है, ऐसे करके आप इजीली कोई भी वर्ड को पढ़ सकते हैं। अब चलिए पैराग्राफ को देखते हैं। IN इन अ क्वाइट, बहुत सारे लोग इसे क्विट पढ़ते हैं बट वो रॉन्ग होता है। इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है क्वाइट, QUIET। इसे क्या पढ़ेंगे क्वाइट। वैले VALLEY, इसे क्या पढ़ेंगे वैले। सराउंडेड SURROUNDED, इसे क्या पढ़ेंगे सराउंडेड। अगर किसी को ये डिफिकल्ट लगता है, मतलब ये थोड़ा बड़ा वर्ड है, अगर जिनको नहीं पढ़ने आता तो वो इजीली ऐसे पढ़ सकते हैं। जैसे SUR ये क्या हो गया सर हो गया। ROUN ये क्या हो गया रॉन और DED ये क्या हो गया डेड। अब जब इन तीनों को साथ में मिला देंगे तो कैसे पढ़ेंगे सराउंडेड, सराउंडेड। ठीक है, इसे स्पीड में पढ़ेंगे सराउंडेड, सराउंडेड। ठीक है, जो वर्ड आपको यहाँ पर पढ़ने में डिफिकल्ट लग रहा होगा उस वर्ड को आप ऐसे कुछ पार्ट में डिवाइड करके इजीली पढ़ सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। BY बाय माउंटेन्स MOUNTAINS माउंटेन्स। यहाँ पर अगर S नहीं होता तो इसे सिर्फ इतना क्या पढ़ते माउंटेन, और S लगने से इसे क्या पढ़ेंगे माउंटेन्स। अ यंग बॉय YOUNG, इसे क्या पढ़ेंगे यंग और BOY बॉय। ये है नेम्ड NAMED नेम्ड। अगर यहाँ पर D नहीं होता तो इसे क्या पढ़ते NAME नेम, और D लगने से इसे क्या पढ़ेंगे नेम्ड। ये है अर्जुन ARJUN अर्जुन। लिव्ड LIVED लिव्ड। जैसे हमने नेम्ड में अभी देखा था कि अगर D नहीं रहा तो इतना सिर्फ नेम पढ़ेंगे, तो वैसे ही सेम यहाँ पर अगर D नहीं रहा तो इसे सिर्फ लिव पढ़ेंगे LIVE लिव, और D लग गया तो इसे क्या पढ़ेंगे लिव्ड। ठीक है, WITH विथ हिज ग्रैंड मदर, ये क्या है ग्रैंड मदर। अब ये है तो बहुत इजी, बट बहुत सारे लोगों को इसमें भी प्रॉब्लम होती है, वो पढ़ नहीं पाते। तो देखिए आप ऐसे याद कर सकते हैं GRAND, इतना क्या होता है ग्रैंड। जैसे हम बहुत सारे जगह पर ये वर्ड सुनते भी हैं, ग्रैंड वेलकम, ग्रैंड से और भी बहुत सारे वर्ड्स। वहाँ पर भी अगर आपको ये स्पेलिंग अभी याद रहेगी GRAND, तो आप डेफिनेटली कहीं पर भी लिखा हो आप पढ़ पाएंगे। और MOTHER ये तो मदर होता है, सबको पता होता है, तो जब इन दोनों को साथ में मिला देंगे तो ग्रैंड मदर। ठीक है, ये है वन डे वाइल WHILE, इसे क्या पढ़ेंगे वाइल। अब ये देखिए ये चेंज नहीं होता, जैसे बहुत सारे जगह पर T या C ये सारे वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन चेंज होती रहती है, बट ये वर्ड वाइल इसकी चेंज नहीं होगी। ये कहीं पर भी लिखा हो इसे वाइल ही पढ़ेंगे। तो आप इसकी स्पेलिंग याद कर लीजिए WHILE वाइल। ये है एक्सप्लोरिंग EXPLORING, इसे क्या पढ़ेंगे एक्सप्लोरिंग। अब अगर इसे आपको याद करना है तो यहाँ पर EX क्या हो गया एक्स,
PLOR क्या हो गया, प्लोर। और ING, जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि ING की साउंड चेंज नहीं होती, उसे इंग ही पढ़ते हैं चाहे वो कहीं पर भी लिखा हो। तो देखिए ये एक्स हो गया, ये प्लोर और ये इंग। बट इसकी जब प्रोनाउंसिएशन हम एक साथ करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ इसे इंग नहीं पढ़ेंगे, लास्ट का जो लेटर रहेगा उसको जॉइंट करके इसकी प्रोनाउंसिएशन आएगी। तो इसीलिए इसे क्या पढ़ेंगे, एक्सप्लोरिंग। ठीक है, यहाँ पर प्लोर नहीं प्लो और RING रिंग। तो इसे कैसे पढ़ेंगे, एक्सप्लोरिंग। ये सिर्फ ING के साथ नहीं होता, सेम ऐसे TION शन के साथ भी होता है। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे वो वर्ड्स आएंगे। ये है द हिल्स, HILLS हिल्स। यहाँ पर भी सेम, अगर S नहीं होता तो HILL हिल पढ़ते और S लगने की वजह से इसे हिल्स पढ़ेंगे। HE ही, शाउटेड, SHOUTED, इसे क्या पढ़ेंगे, शाउटेड। अगर सिर्फ इतना होता SHOUT तो इसे शाउट पढ़ते। मैं आपको दोनों इसलिए बता देती हूँ, जैसे अगर कोई जगह पर यहाँ पर जैसे ये शाउटेड लिखा है तो अगर वहाँ पर शाउटेड ना लिखा होकर सिर्फ शाउट लिखा रहा तो आप शायद उसे रॉन्ग प्रोनाउंस करें, या फिर अगर आपको ये शाउटेड पता रहा तो आप वहाँ पर भी शाउटेड पढ़ेंगे। तो देखिए अगर आपको ये शॉर्ट में भी पता रहेगा, ED नहीं रहेगा कि उसे शाउट पढ़ते हैं, तो आप वहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको बिना ED, EN, ING ये सारे वर्ड हैं, ये सब के यूजेस के भी बता देती हूँ कि इसको पढ़ते क्या है। ये है इन, ये है फ्रस्ट्रेशन, FRUSTRATION, फ्रस्ट्रेशन। अब बहुत सारे लोगों को ये वर्ड में भी प्रॉब्लम होती है। तो देखिए FRUS, इसे क्या पढ़ेंगे, फ्रश। ठीक है, F की साउंड क्या आती है, फ की, और RUS क्या होता है, रश। जब इन दोनों को साथ में मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, फ्रश। और ये क्या है, ट्रे, TRA क्या होता है, ट्रे। और TION ये क्या होता है, शन। जैसे मैंने यहाँ पर एक्सप्लोरिंग में बताया था कि ING चेंज नहीं होता, उसे इंग ही पढ़ेंगे चाहे वो कहीं पर भी लिखा हो। तो वैसे ही सेम ये जो TION है, ये कहीं पर भी लिखा हो इसे शन ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये फ्रस, ये ट्रे और ये शन, जब इन तीनों को साथ में मिला देंगे तो फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, ऐसे करके आप इजीली पढ़ सकते हैं। इसकी स्पेलिंग आप मेरे साथ एक बार रिपीट करिए, FRUSTRATION, फ्रस्ट्रेशन। I hate you, HATE, ये क्या है, हेट, YOU, TO2, his, 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 सरप्राइज। यहाँ पर SUR क्या हो गया, सर, और PRISE ये क्या हो गया, प्राइज। जैसे RISE राइज होता है, वहां पर P ऐड कर देंगे पहले, तो इसे क्या पढ़ेंगे, प्राइज, और स्टार्टिंग का सर, तो इसे पूरा क्या पढ़ेंगे, सरप्राइज। ठीक है, THE द माउंटेन्स, MOUNTAINS ये क्या है, माउंटेन्स। ये है एकोड। अब जैसे हमने टॉपिक में क्या देखा था, एको देखा था, यहाँ पर ये क्या है, एकोड। अगर आपको ECHO, अगर आपको इतना पता है एको होता है, तो लास्ट में ED ऐड हो गया तो इसे क्या पढ़ेंगे, एकोड। ठीक है, BAC के बैक, I hate you, फ्राइटेंड, इसे क्या पढ़ेंगे, फ्राइटेंड। जैसे FRIGH ये क्या हो गया, फ्राइट हो गया। TEN क्या होता है, टेन, और ED ऐड कर देंगे तो टेंड। अब जब इन दोनों को साथ में मिला देंगे तो फ्राइटेंड। ठीक है, आप ऐसे करके इजीली याद कर सकते हैं। HE ही, रैन, RAN, इसे क्या पढ़ेंगे, रैन। बहुत सारे लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है, RUN ये रन होता है और RAN ये रैन होता है। ठीक है, HOME होम, एंड टोल्ड, TOLD टोल्ड, हिज ग्रैंडमदर, GRAND ग्रैंड मदर। अब चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं। SHE शी, स्माइल्ड, SMILED स्माइल्ड। अगर कहीं पर D नहीं लगा रहा, सिर्फ इतना रहा SMILE, तो इसे क्या पढ़ेंगे, स्माइल, और D ऐड कर देंगे तो स्माइल्ड। AND एंड, टूक, TOOK टूक,
him back to the same spot. SPOT इसे क्या पढ़ेंगे? spot. Now NOW इसे क्या पढ़ेंगे? now. सारे लोगों को इसमें भी कंफ्यूजन होता है, तो देखिए KNOW इसे नो पढ़ते हैं और ये क्या है? now. ठीक है, NOW now होता है और KNOW क्या होता है? no. ठीक है, दोनों में यही डिफरेंस होता है। SAY इसे क्या पढ़ेंगे? से। समथिंग SOME इतना क्या होता है? सम। और THING ये क्या होता है? थिंग। अब जब इन दोनों को साथ में मिला देंगे तो समथिंग, KIND काइंड, SHE शी, एडवाइज्ड ADVISED इसे क्या पढ़ेंगे? एडवाइज्ड। अब इसमें भी अगर कहीं पर बस इतना लिखा रहा ADVISE तो इसे एडवाइस पढ़ेंगे और डी ऐड हो गया तो एडवाइज्ड। ठीक है, लास्ट में ड की साउंड जरूर आएगी। नेक्स्ट देखते हैं, अर्जुन हेजिटेटेड। अब ये भी थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है तो इसे क्या प्रोनाउंस करेंगे? हेजिटेटेड। यहाँ पर HESI इसे हैजी पढ़ेंगे, TA टे और TED टेड। तो अब इन तीनों को साथ में मिला देंगे तो हेजिटेटेड, हेजिटेटेड। ठीक है, BUT बट, देन THEN देन, कॉल्ड CALLED कॉल्ड, जैसे CALL कॉल होता है सबको पता होता है और लास्ट में ED ऐड कर दिए तो इसे क्या पढ़ेंगे? कॉल्ड। ठीक है, OUT आउट, I लव यू I और LOVE लव यू, द माउंटेन्स एकॉर्ड बैक, जैसे अभी हमने पहले भी देखा ECHOED एकॉर्ड। आप भी मेरे साथ इसकी 2-3 बार प्रैक्टिस करते चलिए, इससे आपकी भी इंग्लिश रीडिंग काफी ज्यादा इम्प्रूव होगी। अगर आप मेरे साथ ऐसे ही हर वीडियो के साथ प्रैक्टिस करते चलेंगे तो डेफिनेटली आपकी इंग्लिश काफी ज्यादा इम्प्रूव होगी और कोई भी वर्ड कहीं पर भी लिखा हो आप पढ़ भी पाएंगे। ठीक है, इसलिए आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते चलिए। और एक चीज और कि जितना आप स्पेलिंग याद करते चलेंगे उतना ही वो वर्ड आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। ये है I लव यू। अब चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं। HIS his grandmother, GRAND ग्रैंड, MOTHER मदर, explained EXPLAINED इसे क्या पढ़ेंगे? explained। अगर कहीं पर EXPLAIN अगर बस इतना लिखा रहा तो इसे क्या पढ़ेंगे? एक्सप्लेन। और लास्ट में बस ED ऐड कर देंगे तो इसे क्या पढ़ेंगे? एक्सप्लेन्ड। ठीक है, दोनों में बस इतना ही डिफरेंस होता है। लाइफ LIFE लाइफ इज लाइक दिस माउंटेन। अब जैसे देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा था? माउंटेन्स पढ़ा था, तो यहाँ पर ये क्या है? बस माउंटेन है, लास्ट में S नहीं दिया हुआ है इसलिए इसे क्या पढ़ेंगे? माउंटेन। और जहाँ पर S था तो उसे क्या पढ़ रहे थे? माउंटेन्स। ठीक है, ये है वॉट एवर। अब अगर आपको ये इजिली समझना है तो देखिए WHAT ये क्या होता है? वॉट। और EVER ये क्या होता है? एवर। अब इन दोनों को साथ में मिला देंगे तो वॉट एवर। ठीक है, YOU गिव, GIVE गिव। अगर गिव में भी जैसे GIVED अगर कहीं पर ये लिखा रहा तो इसे गिव्ड पढ़ेंगे, GIVED गिव्ड होता है। और यहाँ पर क्या लिखा है? GIVE गिव। YOU गेट इन रिटर्न, RETURN रिटर्न। अब इसमें देखिए RE री होता है और TURN क्या होता है? टर्न। अब इन दोनों को साथ में मिला देंगे तो रिटर्न। ठीक है, ऐसे करके आप इजिली इसकी स्पेलिंग याद कर सकते हैं। IF यू स्प्रेड, SPREAD स्प्रेड। काइंडनेस KIND काइंड और NESS नेस काइंडनेस। इट विल ऑलवेज ALWAYS इसे क्या पढ़ेंगे? ऑलवेज। अब जैसे यहाँ पर देखिए AL क्या हो गया? ऑल। और WAYS इसे क्या पढ़ेंगे? वेज। अब इन दोनों को साथ में मिला देंगे तो ऑलवेज। ठीक है,
come, C-O-M-E, come, back, B-A-C-K, back, to you, from that day, F-R-O-M, ये क्या हो गया, from, T-H-A-T, that, day, अर्जुन, A-R-J-U-N, अर्जुन। अब जैसे देखिए इस नेम में भी A-R की क्या साउंड आती है, और की आती है, और J-U-N क्या होता है, जून। अब इन दोनों को जब साथ में मिला देंगे तो अर्जुन। ऐसे करके आप इजीली इसकी स्पेलिंग याद कर सकते हैं। ये है मेड, M-A-D-E, मेड, श्योर, S-U-R-E, श्योर। बहुत सारे लोग इसे सर पढ़ते हैं बट ये रॉन्ग होता है। इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है श्योर, S-U-R-E, श्योर। T-O-2, ऑलवेज, A-L-W-A-Y-S, ऑलवेज। स्पीक, S-P-E-A-K, स्पीक, विथ लव एंड काइंडनेस। नोइंग, अब जैसे अभी मैंने आपको बताया था नो मतलब यहाँ पर KNOW नो होता है और ING की साउंड कभी चेंज नहीं होती, इसे इंग ही पढ़ेंगे। तो जब इन दोनों को साथ में मिला देंगे तो इसे क्या पढ़ेंगे, नोइंग। जैसे यहाँ पर देखिए KNOW क्या हो गया, नो, ING क्या होता है, इंग। अब इन दोनों को साथ में मिला देंगे तो नोइंग। ठीक है, ये क्या हो गया, नोइंग। T-H-A-T, that, H-I-S, his, words, W-O-R-D-S, ये क्या है, words। अगर कहीं पर ये S नहीं रहा तो इसे क्या पढ़ेंगे, word, S लग गया तो words। ठीक है, दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है। H-A-D, had, the, power, P-O-W-E-R, power, to shape, S-H-A-P-E, shape, the world, W-O-R-L-D, world, around him, A-R-O-U-N-D, around him। यहाँ पर अगर किसी को अराउंड नहीं याद होता तो देखिए ए की साउंड क्या आती है, अ की आती है, और R-O-U-N-D ये क्या होता है, राउंड। अब जब इन दोनों को साथ में मिला देंगे तो अराउंड। ठीक है, H-I-M, हिम। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये है मोरल, मतलब इसका होता है कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, और इसे क्या पढ़ा जाता है, मोरल। इसे बहुत सारे लोग मरल भी पढ़ते हैं बट वो रॉन्ग होता है, M-O-R-A-L, मोरल। T-H-E, द, एनर्जी, E-N-E-R-G-Y, इसे क्या पढ़ेंगे, एनर्जी। यहाँ पर E-N-E-R इतना क्या हो गया, एनर, और G-Y की साउंड क्या आएगी, जी की। इन दोनों को साथ में मिला देंगे, एनर्जी। यू सेंड आउट, यू हो गया Y-O-U-S-E-N-D, सेंड, O-U-T, आउट। ऑलवेज, A-L-W-A-Y-S, ऑलवेज। रिटर्न्स, अभी हमने क्या पढ़ा था, रिटर्न पढ़ा था। यहाँ पर S लग गया तो इसे क्या पढ़ेंगे, रिटर्न्स, R-E-T-U-R-N-S, रिटर्न्स। T-O-2, U, Y-O-U, be kind, K-I-N-D, kind, and kindness। अब देखिए ये क्या था, काइंड। अगर आपको ये काइंड पढ़ने आता है तो यहाँ पर भी ये सेम काइंड ही लिखा है, लास्ट में नेस लग गया। तो जब इन दोनों को साथ में मिला देंगे तो काइंडनेस। विल फॉलो, F-O-L-L-O-W, फॉलो। अब चलिए पूरे पैराग्राफ को एक बार अच्छे से रीड करके देखते हैं कि पैराग्राफ्स को कैसे रीड किया जाता है। आज का हमारा क्या टॉपिक था, ये द एको ऑफ काइंडनेस। अब पैराग्राफ पढ़ने से पहले एक चीज आप हमेशा याद रखिए, जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि पढ़ते टाइम जहाँ पर भी कॉमा हो या फिर फुल स्टॉप हो वहाँ पर थोड़ा सा रुकिए, फिर उसके आगे का पढ़िए। ठीक है, वहाँ पर जैसे यहाँ पर कॉमा दिया हुआ है तो ये हील्स ही शाउटेड ऐसे साथ में ले जाकर नहीं पढ़ना है, यहाँ हील्स तक रुकिए फिर बाद में ही शाउटेड से स्टार्ट करिए। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं आपको पढ़ के दिखाती हूँ। इन अ क्वाइट वैली सराउंडेड बाय माउंटेन्स, a young boy named Arjun lived with his grandmother. One day, while exploring the hills, he shouted in frustration, "I hate you." To his surprise, the mountains echoed back, "I hate you," frightened. He ran home and told his grandmother. She smiled and took him back
to the same spot. Now say something kind, she advised. Arjun hesitated but then called out, I love you. The mountains echoed back, I love you. नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं. His grandmother explained, life is like this mountain. Whatever you give, you get in return. If you spread kindness, it will always come back to you. From that day, Arjun made sure to always speak with love and kindness, knowing that his words had the power to shape the world around him. Moral: the energy you send out always returns to you. Be kind and kindness will follow. आज की ये वीडियो इसी के साथ में कंप्लीट होती है. आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए. चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.